वाले मैटर बहुत आगे आ रहे हैं। तो अब बताइए, संक्षेप में कहा गया है कि अपनी शिकायत में वादी का मामला यह था कि पुराने खाता संख्या 89, पुराने खेसरा संख्या 40, क्षेत्र 48 दशमलव से संबंधित वाद भूमि उनके पूर्वज सुवर्ण की थी। एक ही सेंटेंस बस। तो संक्षेप में कहा गया है कि इन ब्रीफ द हाँ इट वॉज स्टेटेड, ठीक है। इन ब्रीफ वादी का मामला यह था, अपनी शिकायत में वादी का मामला यह था। तो इन ब्रीफ इट इज स्टेटेड दैट, कह सकते हैं द, हाँ अपनी शिकायत में वादी का मामला यह था कि, तो द प्लेंटिव्स केस, अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी वाद शब्द आएगा, वाद है ना, वाद या मुकदमा दायर करने के संबंध में, वाद दायर किया, मुकदमा दायर किया, तो आप लोग सूट शब्द यूज कर सकते हैं। और जहां केवल मामला आएगा ना, केवल मामला, तो वहां पे आप लोग केस यूज कर सकते हैं। प्रकरण में भी आप लोग केस ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं। तो वादी का मामला यह था, तो क्या होगा, द केस ऑफ द प्लेंटिफ, और जब यही किसी ऐसे मैटर में आ जाएगा जहां पे कि जैसे करप्शन से रिलेटेड कोई केस है या इस तरीके से, तो उसमें वादी कई बार कंप्लेनेंट भी हो जाता है। तो जहां कंप्लेनेंट आया वहां पे कोई जरूरी नहीं कि हर जगह आप शिकायतकर्ता ही लिखें, कंप्लेनेंट कई बार वादी भी हो जाता है। तो शिकायत में वादी का मामला यह था कि पुराने खाता संख्या, तो द प्लेंटिफ केस इन हिज कंप्लेन वाज पुराने खाता संख्या 89, पुराने खेसरा संख्या 40, क्षेत्र 48 दशमलव से संबंधित वाद भूमि उनके पूर्वज सुवर्ण की थी। तो ये तो आसान है कि, बताइए पुराने खाता संख्या, क्या होगा, अकाउंट नंबर, प्रीवियस अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर नहीं होता है। खेत के लिए अकाउंट नंबर का आपने कहीं सुना है यूज करते हुए? तो उसके लिए वैसे तो रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 1 ऐसा यूज करते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे खाता संख्या को खाता संख्या लिख दीजिए, क्योंकि अकाउंट नंबर खेत के लिए यूज नहीं किया जाता है। और खसरा संख्या को खसरा संख्या भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। खेसरा के प्लॉट नंबर यूज किया जाता है। प्लॉट नंबर भी, हाँ प्लॉट नंबर आप लिख सकते हैं। खाता संख्या के लिए आप खाता संख्या लिख दीजिए। और इसके लिए तो कोई मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं समझ में आया, बट अकाउंट नंबर मेरे ख्याल से इतने अप्रोप्रिएट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो खसरा संख्या हो गया। क्षेत्र 48 दशमलव से संबंधित, तो 48 डेसिमल एरिया से संबंधित वाद भूमि उनके पूर्वज सुवर्ण की थी। तो द वाद भूमि मतलब डिस्प्यूटेड लैंड। वादी प्लेंटिफ है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्यूटेड लैंड रिलेटेड टू द ओल्ड खाता नंबर 89, ओल्ड खसरा नंबर 40, प्लॉट नंबर 40, 48 डेसिमल एरिया belong to his ancestor Suward, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब सर स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं दिख रही है? दिख रही है? दिख रही है। हाँ, मुकदमे की जमीन के संबंध में पुराना खतियान सुबरन के नाम पर तैयार किया पुत्र था और वादी उसका परपोता था। एकदम सिंपल सेंटेंस।
द ओल्ड खतियान regarding the old खतियान regarding the मुकदमे की जमीन, मतलब suit land, regarding the suit land was prepared on the name of Shuaran and the plaintiff was his grandson. मालिकाना हक के मुकदमे में अन्य वादी और प्रतिवादी तीसरे पक्ष सुबरन के वंशज थे। मालिकाना हक के मुकदमे में, इसके लिए अंग्रेजी क्या होगी? मालिकाना हक के मुकदमे में In the suit of Ownership right. वेरी गुड, इन द ऑनरशिप सूट, इन द ऑनरशिप सूट। मालिकाना हक का मुकदमा मतलब इन द ऑनरशिप सूट, ठीक है। आगे, इन द ऑनरशिप सूट अन्य वादी और प्रतिवादी तीसरे वक्त सुबरन के वंशज थे। अदर वादी और प्रतिवादी मैंने बहुत प्रैक्टिस करा आप लोगों। other plaintiffs and respondents. रिस्पोंडेंट्स या डिफेंडेंट्स? डिफेंडेंट्स। वेयर, अब क्या थे? पहले तो हमने एंसेस्टर कर दिया, एंसेस्टर का उल्टा एंसेस्टर तो कर दिया, पूर्वज थे, पूर्वज का उल्टा वंशज। उसके लिए क्या शब्द है? प्रीडिसेसर होगा क्या सर? हाँ Heir जी, भी होता है, हेयर और सक्सेसर। यहाँ सक्सेसर की जगह पे वंशज की बात की जा रही है ना, सक्सेसर की जगह आप डिसेंडेंट्स यूज करें शब्द, है ना? क्या शब्द यूज करेंगे? डिसेंडेंट यूज करेंगे, वंशज। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका मालिकाना हक के मुकदमे में अन्य वादी और प्रतिवादी तीसरे पक्ष सुबरन के वंशज थे। तो इन द ऑनरशिप suit other plaintiff and defendants were the, क्या होगा वंशज का? descendants. Descendants. ऑफ थर्ड पार्टी सुबरन, ठीक है। वादी ने दलील दी कि पुनरीक्षण सर्वेक्षण कार्रवाई के दौरान 46 दशमलव मापने वाले पुराने खिसरा संख्या 40 के अनुरूप नया खिसरा संख्या 82 बनाया गया था और इस तरह की कार्रवाई के दौरान भूमि को गलत तरीके से प्रतिवादी के दूसरे समूह हरि किशन भगत और हरखित भगत के पिता के नाम पर दर्ज किया गया था। बताइए शुरू कहां से करेंगे? The plaintiff pleaded that वादी ने दलील दी की, प्लीडेड कैसे होगा? यात्रा तो नहीं किया ना। द प्लेंटिफ argued that, the plaintiff argued that, क्या? कहां ब्रेक करेंगे इसे? एक तो यहां ब्रेक करेंगे। 46 दशमलव मापने वाले पुराने खिसरा संख्या 40 के अनुरूप नया खिसरा संख्या 82 बनाया गया था, ठीक है। तो द प्लेंटिफ argued that during पुनरीक्षण सर्वेक्षण, क्या होगा? पुनरीक्षण सर्वेक्षण, अभी चल रहा है सर्वेक्षण, तो ड्यूरिंग द रिविजनल पुनरीक्षण, रिविजनल सर्वे ड्यूरिंग द रिविजनल सर्वे खत्म 46 डेसिमल 46 दशमलव मापने वाले पुराने खिसरा संख्या 40 के अनुरूप नया खिसरा संख्या 82 बनाया गया था। अच्छा ठीक है, तो ये अब यहां तक रिविजनल सर्वे, ड्यूरिंग द रिविजनल सर्वे, अब उल्टा यहां से शुरू करेंगे। न्यू खिसरा संख्या
तीसरा संख्या मतलब प्लॉट नंबर 82 was। सर एक्शन और प्रोसीजर में क्या अंतर है सर? हाँ जी, एक्शन और प्रोसीजर में क्या अंतर? कार्रवाई कार्रवाई। एक्शन और प्रोसीड्योर। प्रोसीजर में क्या अंतर है पूछ रहे हैं, यस सर। या दोनों का अर्थ में क्या अंतर है पूछ हाँ रहे हैं आप? मतलब दोनों के एक्शन का पर्याय क्या होगा, प्रोसीजर का पर्याय क्या होगा? आप मुझे बताइए, पहले तो आप मुझे इसकी अंग्रेजी बताइए, एक्शन का मैं लिख कार्रवाई। देता हूं, आप बताइए। एक ये होती है कार्रवाई, एक होता है कार्यवाही, एक होता है कार्यवाही, इसको बोलते हैं प्रोसीडिंग्स। यही पूछना चाहते हैं आप? इसको बोलते हैं एक्शन, यस सर। यही पूछना चाहते हैं ना, प्रोसीडिंग्स और एक्शन। एक्शन देखिए, प्रोसीडिंग्स क्या है कि जो चेन ऑफ एक्शंस होंगे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये कार्यवाहियां हो रही हैं। एक्शन मतलब क्या होगा, एकदम टू द पॉइंट एक्शन होगा, पॉइंटेड कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो एक जो ये करना है दैट इज वन एक्शन, फिर दूसरा ये करना है, दिस इज वन एक्शन, तीसरा करना है, दिस इज वन एक्शन। कार्यवाही का मतलब क्या हो गया, वो पूरा सीरीज ऑफ एक्शन चलता रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड द प्रोसीडिंग। तो कोर्ट के मैटर में हम लोग दोनों ही शब्द यूज करते हैं, प्रोसीडिंग यूज करते हैं, भाई प्रोसीडिंग चल रही है। प्रोसीडिंग चल रही है का मतलब क्या हुआ कि पहले डिफेंडेंट ने अपनी बात रखी, फिर प्रोसिक्यूशन ने, पहले प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात रखी, फिर डिफेंस ने अपनी बात रखी, फिर डिफेंडेंट ने अपनी बात रखी, ठीक है ना, फिर उसके बाद में रिस्पोंडेंट ने अपनी बात रखी। तो इस तरीके से ये पूरी पूरी प्रोसीडिंग्स चलती रहेगी, तो इसको प्रोसीडिंग कहेंगे। एक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक जैसे जज ने कह दिया कि चलो भाई ठीक है, इसको 3 दिन की मोहलत दे दो, इसको वादी को 3 दिन की मोहलत दे दो, तो वो दैट वाज एक्शन, एन एक्शन टेकन बाय द कोर्ट, या कोर्ट ने कह दिया, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस है, कि आप ये फला जो रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट है, इसे परसों आप कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। So that was a kind of order for an action that has to be taken by the IO। तो ये डिफरेंस होता है एक एक्शन और एक प्रोसीडिंग के बीच। ठीक है, क्लियर है? ये बीच में एक्शन शब्द आया था क्या कहीं हमारे इसमें अनुवाद करते वक्त? यस सर, आया था। अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ थे? वादी ने दलील दी कि पुनरीक्षण सर्वेक्षण कार्रवाई के दौरान 46 दशमलव मापने वाले। हाँ बताइए भाई, मोहलत का इंग्लिश बताइए, सुमित जी पूछ रहे हैं, मोहलत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोहलत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोहलत, मोहलत किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है? सुमित जी एक शब्द बताइए, एक वाक्य बताइए पूरा, फिर हम बहुत अच्छा आपने शब्द पूछा है, फिर हम इस सेंटेंस को के माध्यम से इस वर्ड को समझने का प्रयास करते हैं। एक वाक्य बताइए। मुझे 2 दिन की मोहलत चाहिए।
I need 2 days time to produce the witness. हाँ, हम लोग कहाँ थे? वादी ने दलील दी थी कि पुनरीक्षण सर्वेक्षण कार्रवाई के दौरान, सुटेबल वर्ड जो आप ढूंढ रहे हैं मोहलत के लिए, एक शब्द आता है रेस्पाइट, RESPIT, रेस्पाइट। एज पर द कॉन्टेक्स्ट वी कैन यूज इट। बताइए। पहला सेंटेंस। कोई नहीं बना पा रहा? वादी ने दलील दी कि पुनरीक्षण सर्वेक्षण कार्रवाई के दौरान आधा तो हमने बना दिया था, 46 मापने वाले पुराने खेसरा संख्या 40 के अनुरूप नया खेसरा संख्या 82 बनाया गया था, और इस तरह की कार्रवाई के दौरान भूमि को गलत तरीके से प्रतिवादी के दूसरे समूह हरिकिशन भगत और हरखित भगत के पिता के नाम पर दर्ज किया गया। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, आप लोग जो है ये पैसेज मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिए, फिर इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है सर। चलिए।